जीवन लो दवाई। सोई गई गुफा के बीच में बनली नींद धोख लगाई। महाराज सोई गई शंकर जी की नारी और पार्वती की जगह तोता भरन प्रभु की लीला या परंपरा कथा। प्रभु की लीला या परंपरा कथा। भोले बाबा कथा सुनाने लगे और मैया पार्वती को नींद आ गई और उसी गुफा में एक तोती का अंडा रखा था और भगवान की कथा सुनते सुनते वो अंडे से बच्चा निकला और मैया पार्वती सो गई और वो तोता हुंकार। जब देर हुई है कथा पूर्ण हुई है तो भोले बाबा ने कहा है कि अब तो तुम अमर हो गई। पार्वती कहने लगी भोले बाबा जब बताओ मैं सो गई थी, मतलब कथा कहाँ चल रही थी, कथा कहाँ चल रही थी, इसका मतलब ये हुंकारे कौन भर रहा था। भोले बाबा मुझे थोड़ा नींद आ गया, नींद आ गई, इसका मतलब यहाँ कोई और है कथा सुन रहा था। भोले बाबा को क्रोध आ गया। जब देखा और त्रिशूल अपना निकाल बताया है वो तोते का बच्चा गुफा से निकल के भागा और भोले बाबा त्रिशूल लेके उसके पीछे पड़ गए। भोले बाबा उसके जब पीछे पड़े हैं तो बताया जाता है कि इधर व्यास की जो पत्नी पीवरी थी अपने अड्डे पर खड़ी हुई केसों को सुखा रही थी। उसने जब जम्हाई ली है तो वो तोते का जो बच्चा था सूक्ष्म रूप धर के उसके प्रवेश कर गया, अंदर में चला गया। भोले बाबा जाकर के व्यास के गेट पर बैठ गए, कहने लगे व्यास बाहर निकल, तेरे घर में हमारा चोर है। व्यास बाहर निकल के आए, कहने लगे प्रभु ये बताओ हमारे कुर्बा खानदान में कभी चोरी ना है भाई, तुम कह रहे हो हम चोर हैं, हमने आखिर तुम्हारा क्या चुराया है। थोड़ी देर के बाद में पीवरी जब बाहर आई कहने लगी मुझे ऐसा लगता है मैं छत पर खड़ी थी, केस सुखा रही थी, जम्हाई ली तो मेरे मुंह के अंदर सूक्ष्म रूप एक तोता चला गया है। शंकर कहने लगे वही हमारा चोर है। बोले व्यास जी कहने लगे भोले बाबा एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती, वो चोर कैसे? चोर ऐसे है कि उसने अमर कथा सुन ली है। मैं मैया अपनी पत्नी पार्वती को मैं कथा सुना रहे थे, अमर कथा, पार्वती सो गई और ये तोता सुन गया कथा, इसलिए हम इसे मारेंगे। व्यास कहने लगे भोले बाबा तुम बड़े भोले हो, तुम जब बताओ जब उसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो गया तो तुम उसे